डिस्कस नहीं किया हमने। सृष्टि आपका क्या डाउट है? सृष्टि या दिव्यांशी? हाँ। हम्म। सर भेजा है आपको 2 क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, अभी एक एक डिस्कस करते हैं तो उसके बाद 2 क्वेश्चन। हाँ तो एक तो ये है इंटीग्रल का, ये आपके नहीं आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेस वाला ना, तो ये हमारे जैम एमएस यस में सर। नहीं है, ये एमए का पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। पहला वाला जो है लाइन इंटीग्रल ना, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और ये वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये जैम एमएस में नहीं है, वो तब था एमए में, अब एमए में भी नहीं है। जैम एमए में भी ये सिलेबस, वेक्टर कैलकुलस जैम एमए से पूरी तरह हटा दिया गया है, तो अब ये जैम एमए के सिलेबस में भी नहीं है एक्चुअली उस तरह से, वेक्टर कैलकुलस जो पार्ट था वहाँ पे। अभी देखिए नेक्स्ट वाला देख सकते हैं जो 22 नंबर आपका है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय कोन दिस एंड पैराबोला दिस। तो आई थिंक सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? याद है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला जहां तक मुझे याद आ रहा है, सर इंटीग्रेशन 2 पाई एफ एक्स डी वाई। इंटीग्रेशन 2 पाई एफ एक्स डी एस डी होगा, वाई। डी वाई नहीं, डी एस। एफ एक्स डी एस लिखा होगा, डी एस, एफ एक्स तो जेड है ना, तो 2 पाई जेड इंटू डी एस क्या होता है यहाँ पे? डी वाई नहीं, ये वो जो बता रहे ना आप 2 पाई आर है ना, डी एक्स, ये तो होता है। अच्छा तो यहाँ तो पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाई कोन दिस एंड द पैराबोला दिस। सर ये फॉर्मूला जब आपने वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन लिखवाया था तब लिखवाया था। हाँ वही ना, लेकिन ये हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखाया नहीं होगा। सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन जैम एमएस में आई थिंक रेयरली मिलेंगे, लेकिन ठीक है इसको ट्राई करते हैं। तो ये जो है उसका फॉर्मूला होता है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा है, ये आएगा 2 पाई इंटू एफ एक्स वाई, जेड दे रखा है ना, और 1 प्लस ऐसा कुछ आता है डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, ये डी एस कुछ आता है इंटू डी एक्स डी वाई, ऐसा कुछ होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, रुको एक बार फॉर्मूला देख लेता हूँ। सो फिर आ जाएगा, हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ फिर इसको डिस्कस करते, रुको। तो अभी एक बार देखता हूँ कुछ बुक में। तो पहले तो इन दोनों कर्व को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला है देखिए जो मैं कह रहा था ना, फाइंड द एरिया। तो ये जो फॉर्मूला है डबल इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस जेड है ना, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर और डी ए। सो ये डी ए क्या है यहाँ पे इनका, डी एक्स डी वाई। सो ये आएगा डी एक्स डी वाई, इसको इंटीग्रेट करो इंटरसेक्शन वाले रीजन पे, ये हो जाएगा। तो वो सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन था जो आप बता रहे थे ना, दैट वाज सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन। ये डायरेक्ट सरफेस एरिया पूछा अंडर 3D फंक्शन, तो 3D कर्व के अंदर वो सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन है, किसी कर्व को रिवॉल्व कर रहे हैं तब सरफेस एरिया क्या आएगी, तो वो अलग है। और ये सरफेस एरिया है ना बाउंडेड बाई 2 कर्व्स, ये अलग है। फॉर्मूला तो यही है। अब आप देखते हैं आगे क्या होगा।
चलो तो इसका देखते हैं आपके क्वेश्चन में क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय दिस एंड द पैराबोला दिस। इन दोनों से बाउंडेड कर्व का सरफेस एरिया निकालना है। तो डबल कर्व है ना, एक तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, z बराबर दिस एंड दिस। सो विच z विल यू कंसीडर, क्वेश्चन ये है ना। तो इसका तो इंटरसेक्शन पार्ट कोन दिस एंड द पैराबोला दिस। एक तो कर्व ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो ये इस तरह से 1+x² + y² वाला ये z है, ये एक्स वाई है मान लीजिए। तो ये एक कर्व तो ये है आपका जो पैराबोला है, और कोन जो है 3−√x² + y² है ना। तो 3 तो यहाँ 3 तक जाएगा, उसके पीछे आ जाएगा माइनस। सो ये है इस तरह से कुछ। तो ये आपका दूसरा कर्व है, ठीक है। सो दे आर आस्किंग द इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका, देखिए व्हाट इज द इंटरसेक्शन। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये कौन सा सर्कल ही आएगा, विच सर्कल इज इन द इंटरसेक्शन। आप इक्वेट कीजिए दोनों को, क्या मिलेगा हमें, है ना, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये तो हमारा पैराबोला है तो इस तरह से जा रहा है, और एक कोन है, इन्वर्टेड कोन है 3 तो यहाँ पे 3 है, दिस इज 3 हेयर, और ये यहाँ 1 है। तो बीच में किस कर्व पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब सर्कल आएगा ना। जैसे एक कोई कैप है, मान लो जोकर वाली कैप है, या बर्थडे वाला जो कैप होता है, और नीचे कोई कटोरी लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, सर्कल ही मिलेगा। तो ये सर्कल ही बीच में आएगा, विच सर्कल इज दिस। तो इसमें ही एक्चुअली इंटीग्रेट करना है आपको ये। अब जेड क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको एक बार अपर रीजन का अलग निकालेंगे, लोअर रीजन का अलग निकालेंगे, यही है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस सॉलिड बाउंडेड बिलो बाउंडेड बाय द कोन दिस एंड पैराबोलॉइड ना, ठीक है। तो एक तो देखो जैसे क्या करोगे, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 2 तो नहीं है, हाउ विल यू डिसाइड, किसी दो कर्व का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, कीजिए। 3−√x² + y², लेकिन इन्होंने यहाँ दे रखा है 1+x² + y², तो क्या आएगा, सो 2 इज इक्वल टू ऐसा आएगा, √x² + y² + x² + y², यही है। तो यहाँ से तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कि इन दोनों में अगर √x² + y² कॉमन भी ले लिए तो बचेगा 1+√x² + y², और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1, तो ये 2 × 1, तो ये 1 पे क्यों कट रहा है, एक था ना 1+ था ना x² + y², तो z तो 1 से स्टार्ट है एंड 3 सो वाई विल दे इंटरसेक्ट एट 1। अच्छा ठीक है, ओके। ये बताए क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ, खुद ही तुम्हें समझ आ रहा है। 2 × 1, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये आ रहा है x² + y² = 1, ये आएगा क्या, सेटिस्फाई करेगा इसको, हाँ ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, सो दिस विल बी इंटरसेक्शन, चेक करो, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे हो जाएगा। मान लो इसको t मान लो, यहाँ से कुछ ऐसा हो गया ना, 2 बराबर दिस इज t × 1 + t, इसको t मान लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t की वैल्यू आप सॉल्व करके देखो, t मैंने इसका नाम दे दिया √x² + y² का, सो यू विल गेट दिस, चेक करो t1 आएगा एक सॉल्यूशन, है ना। ओके, तो यहाँ से ये समझ आया कि ये यूनिट सर्कल पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन, तो हो गया। देखो अब क्या करना है आपको, सो यू हैव टू सॉल्व इट। ये समझ आया क्या किया मैंने, ये मैं एक्चुअली ये ढूंढ रहा था कि ये जो सर्कल है ये कौन सा सर्कल है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये समझ आया कि दिस सर्कल इज एक्चुअली
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ठीक है। ये वाला सर्कल है कि दोनों कर्व कहाँ मिल रहे हैं। सो ये जो इंटरसेक्शन या बीच का पार्टीशन है, तो ऊपर का सरफेस एरिया इसके जेड यूज करके आएगा इसी फॉर्मूले से, और ये नीचे वाला जो सरफेस एरिया है इसका जेड यूज करके आएगा। इसका जेड क्या था, इसका जेड था 3 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जेड क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक बार जेड की जगह ये रखो और इंटीग्रेट कर पाओगे इस रीजन पे। समझ आ रहा है क्या करना चाह रहा हूं मैं? हाँ जी भाई सृष्टि तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, क्या आप इंटीग्रेट कर पाओगे उस रीजन को फॉर जेड इज इक्वल टू फर्स्ट कर्व? मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कर्व में फर्स्ट यू डू व्हाट, ये जो फॉर्मूला है ना, सो पहला काम ये है आपको फाइंड करना कि इफ जेड इज दिस वन, जेड कहाँ गया, पहला वाला जेड है 3 प्लस, सॉरी 3 प्लस 3 माइनस ना, सो यहाँ है 3 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं पूछ रहा हूँ इस जेड के लिए क्या ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर पाओगे? क्वेश्चन व्हाट इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस एक्स कॉमा वाई तो यूनिट सर्कल, ये जो निकल के आया इंटरसेक्शन, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में अगर प्रोजेक्शन लेंगे ना, व्हेन वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ बोथ कर्व इन एक्स वाई प्लेन, तो यही आएगा, यूनिट कर्व आएगा, यूनिट सर्कल आएगा। तो आपको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको, डी एक्स डी वाई को डी आर डी थीटा में कन्वर्ट कर लेना। तो इसके लिए पहले निकालो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या आएगा, इसको यहाँ पुट करो। तो इससे जो आंसर आएगा, इससे आप ये निकालो सरफेस एरिया, तो ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसका सरफेस एरिया आएगा, ठीक। अब आपको बिलो वाला भी चाहिए, तो बिलो वाले का दूसरा काम करो, फिर Yes. दूसरे में जेड ले लो आप, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगेन यू कैलकुलेट डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो। अगेन यू इंटीग्रेट दिस दूसरी बार ऑन दिस सर्कल ओनली, क्योंकि इसका भी प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे वही सेम ही आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करो, तो एक यहाँ से सरफेस एरिया आएगा, तो ये सरफेस एरिया आएगा, इसके ऊपर वाले कर्व का इसका सरफेस एरिया आएगा, दूसरा वाला जो करोगे तो इसका सरफेस एरिया आएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो कैलकुलेशन थोड़ा करके देखो, और नहीं हो रहा तो फिर पूछो, ठीक है। अभी बैठ के कैलकुलेशन करो, जब तक मैं बाकी लोगों के डाउट बताता हूँ, और नहीं होगा तो फिर आप पूछो। अभी इसका कैलकुलेशन करो जो मैंने बताया आपको। सर जी मेरा एक डाउट है। हाँ